हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के डिफरेंस बिटवीन फिजी-जॉब्सन एंड केमी-जॉब्सन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फिजी-जॉब्सन और केमी-जॉब्सन में क्या डिफरेंस है। तो पहला जो डिफरेंस हम लोग देखते हैं फिजी-जॉब्सन और केमी-जॉब्सन में, तो पहले हम लोग फोर्स की बात करते हैं। जो फिजी-जॉब्सन होता है उसमें केमी-जॉब्सन के रिस्पेक्ट में बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। तो हम लोग देखते हैं कि जो फिजी-जॉब्सन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं सरफेस पे, यानी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल अटैच होंगे वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर होगा। तो हम लोग नोट करते हैं कि the molecules are attracted to surface। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्टेड होते हैं किससे? वैन डर वाल्स। वैन डर वाल्स फोर्स, इसके बीच जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स। जबकि केमी-जॉब्सन में इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टू द सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड। नाम से ही क्लियर है, केमी-जॉब्सन के बीच में जो भी मॉलिक्यूल होगा उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा सरफेस के लिए, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। सेकेंड डिफरेंस है कि हम लोग जानते हैं जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो केमिकल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही वीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि वीक फोर्स, जबकि केमिकल बॉन्ड क्या है, वो है स्ट्रॉन्ग। थर्ड डिफरेंस देखते हैं फिजी-जॉब्सन और केमी-जॉब्सन में कि हम जानते हैं जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको हमको सरफेस के बाहर भेजने के लिए मॉलिक्यूल के लिए कम ही हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन देना पड़ेगा। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए हमारा जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो इसमें जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, हम लोग बात किए थे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए कि अगर 1 मोल जो एब्जॉर्बेट है, एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे एब्जॉर्ब जब होता है तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है इसमें, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो बहुत ही लो है, इज लो, और रेंज है इसका 20 to 40 किलो जूल पर मोल। जबकि केमी एब्जॉर्प्शन में यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो हीट है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो फिजी-जॉब्सन के रिस्पेक्ट में काफ़ी हाई है और उसका रेंज है 40 to 20 किलो जूल पर मोल। क्योंकि आप जान रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो सरफेस से मॉलिक्यूल को हटाने के लिए ज़्यादा हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ है फिजी-जॉब्सन रिवर्सिबल नेचर का है। रिवर्सिबल है, जबकि केमी-जॉब्सन ये कैसा प्रोसेस है, ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है।
इरिवर्सिबल। फिफ्थ डिफरेंस है कि जब भी फिजिजॉप्शन की फिनोमिना होता है तो उस समय मल्टी लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आप किसी ड्राई वुड पे आप वाटर को डालते हैं तो देखिए वाटर की बहुत सारी लेयर बन जाती है। तो फिजिजॉप्शन में मल्टी लेयर फॉर्मेशन होता है, मल्टी लेयर फॉर्मेशन। जबकि केमिजॉप्शन में है वो केवल सिंगल यानी मोनो लेयर, या बोल हम सकते हैं सिंगल लेयर फॉर्मेशन। सिंगल लेयर फॉर्मेशन अकर। सिक्स डिफरेंस है, फिजिजॉप्शन जो है वो स्पेसिफिक नेचर में नहीं है, मतलब नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जबकि केमिजॉप्शन जो है वो तभी होगा जब एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच पॉसिबिलिटी होगी या टेंडेंसी होगी कि इनके बीच केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। तो लिख सकते हैं इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। यानी जब भी एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने की टेंडेंसी है या केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है तो वहाँ केमिजॉप्शन हो जाएगा। तो ये फिजिजॉप्शन और केमिजॉप्शन के बीच में कुछ डिफरेंस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रेंडली आइसोथर्म की बात करेंगे जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।